बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मेरी तरफ़ से आप तमाम सब लोगों को 11वीं अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज फिर छोटी सी रेसिपीज़ लेके हाज़िर हुई हूँ। सबसे पहले ये है जो आलू की तरकारी, आलू और चने की तरकारी मैंने बनाई थी, क्योंकि आज मैं बाज़ार से लेके आई थी कच्चे समोसे। तो उसके साथ वो समोसों वाले ने चने वगैरह नहीं बनाए हुए थे, तो मैं लेके आई थी आज बाज़ार से वो वाले समोसे। तो मैंने कहा उसके साथ भाजी खुद ही बना लेते हैं। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट था, ये देखें, नमक, कुटी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और पानी डाल देंगे, और ये ऐसे थोड़ा सा एक मसाला सा बना लेंगे। सबसे पहले इतनी मज़े की भाजी बनती है, आप इसको पूरियों वाली भाजी भी कह सकते हैं, समोसों के साथ भी खाते हैं, पकौड़ों के साथ भी खाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको बॉईल करके इस तरह से मैश कर लिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करना है, और इसको ये इसमें हमने घोल सा जो बनाया था इसमें डाल के इसको पका लेना है। जितनी आसानी से ये बन रही थी उतनी ही ज़्यादा मज़े की ये बनी थी। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि अभी हमने इसको पकाना। और ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून चने थे। मैं आज सादा ही भल्ले भी बना रही थी, तो उसमें से फिर चने जो थे वो थोड़े से मैंने अलग कर लिए थे। आपने मेरी वीडियोस शुरू की देखी होंगी रमज़ान प्रिपरेशन में, उसमें मैंने ये चने बॉईल करके शॉपर्स में डाल के छोटे छोटे जिपर लॉग में तो छोटे छोटे पैकेट बनाए हुए हैं, उसी में से मैंने ये निकाले थे। अच्छा जी, ये इस तरह से हमारी भाजी बन रही थी। इसको पकना शुरू हो गई तो ये थोड़ी सी मैंने पका ली। जब पक गई तो उसमें मैंने हरा धनिया डाल लिया, और इसके साथ व्यूअर्स कच्चे समोसे जो लेके आई थी वो फिर मैंने इफ्तारी के टाइम पे तल लिए थे। आज दिल कर रहा था हम लोगों का भी कि हम बाज़ार के समोसे खाएं। डेली आप देखते हैं कि मैं घर में ही सारी चीज़ें तैयार की होती हैं, तो घर की ही चीज़ें खाती हैं। कभी कभी जैसे आज माशाल्लाह 10 रोज़े हो गए हैं, तो 10 रोज़ों में अगर हम कह सकते हैं कि पहली दफ़ा हमारे घर में बाज़ार से समोसे आए थे, और वो भी फ्राई नहीं हुए हुए थे। और ये भाजी मैंने खुद बनाई इसके साथ, बस ये बाज़ार से आए थे। तो ये मैंने पहले बना ली थी। दूसरी जो रेसिपी है जी व्यूअर्स, चूँकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो आज ज़रा तबीयत सेट थी, तो मैंने कहा दही भल्ले, आज 10 दिन हो गए हैं एक दफ़ा भी नहीं बनाए, तो आज हम दही भल्ले बनाने लगे थे। ये मैंने बनाई हुई है। ये आप मेरी दही फुल्कियों की रेसिपी है, वो पानी में से हमने निकाल ली है। मैंने बहुत दफ़ा रेसिपी शेयर की है, दोबारा से फिर आपको बता रही हूँ। बस ये सारी चीज़ें काट ली हैं, पकौड़ियाँ और फुल्कियाँ ठंडी कर ली। इनको भी फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। ये टमाटर हैं, खीरा, प्याज, आलू, चने, मैं चने भी डालती होती हूँ दही भल्लों में। ये देखें, दही फुल्कियाँ और भल्ले नीचे थे, इन सबको हमने कर लिया मिक्स अच्छी तरह से। इनको 1-2 घंटे फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। फिर उस वक़्त मिक्स करने नहीं है, करके नहीं रख देने, बस अफ्तारी से पहले ही इनको मिक्स किया था। तो इस तरह से आप ये मसाला बना के चाहे रख लें, और जब गेस्ट आने वाले हों तब आप इस तरह से इसमें चाट मसाला वो डाल के सर्व कर लें। मैंने आपने देखी होगी अगर मेरी वीडियो रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 3, जिसमें दही भल्ले और दही फुल्कियाँ मैंने बनाई थी, तो आपने देखा होगा मैंने ये इतने ही साइज़ के बनाए थे। ये मेरे मूंग की और माश की दाल के भल्ले हैं, और ये फ्रीज़र में से निकाल के, जैसे सब लोगों को पता है, गर्म पानी में रख कर लेते हैं, उसी तरह किया था। फुल्कियाँ भी मैंने बनाई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी जब ठंडी हो गई थी, हमने जब सर्व करना है तब हमने ये सारी चीज़ें अपनी डिश में निकाल लेनी है। और उसके बाद ये प्याज मैंने ऊपर से, एक मीडियम साइज़ का प्याज था, ये डाल दिया मैंने। और उसके बाद मैंने इसको रख देना डिश के अंदर। अब हम चूँकि रोज़े में थोड़ा टाइम रह गया, तो हम इसको सर्व करने लगे थे। दही भी हमारा ठंडा है, और ये फुल्कियाँ जो थी ये मैंने आपको बताया था दोपहर में, मैंने इनको भी बना के फ्रिज में रख दिया था। अब हम दही भल्लों का दही तैयार कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये दही को मैंने फेंट लिया है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दही है। और इसमें ये मैंने 2 क्यूब अपने डाले हैं जो मेरी हरी चटनी के बना के मैंने रखे हुए हैं। इनको भी पहले निकाला था, तो ये मेल्ट हो गए हैं। इनको रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट करें। कभी भी ये गलती ना करें कि आप इसको माइक्रो में मेल्ट करें तो चटनी आपकी गर्म हो और तो दही आपका फिर ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, उसमें फिर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला है, और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला, और ये हमारा दही भी रेडी हो गया। याद रहे व्यूअर्स के बस अब हमने इसको दही भल्लों को सर्व करना था।
ये दही में मसाले वगैरह डाल के कभी भी ना रखें, ना ही मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप ये वाले मटेरियल में भी मसाले डाल के रखें, सारे फिर जो सैलड है वो नरम हो जाता है। अच्छा जी, ये अब हमारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। हमने इसके ऊपर दही को पोर करना है। ये देखें, घर के बने हुए दही भल्ले, घर की बनी हुई फुल्कियाँ, और अभी घर की बनी ही इसमें चटनी जाएगी, घर की बनी हुई ही ग्रीन चटनी, घर की बनी हुई ही इमली की खट्टी मीठी चटनी दही भल्लों वाली, जो अभी हम इसके ऊपर डालेंगे। और इस तरह से इसको हिला लेंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। दही में भी डाला है, लेकिन थोड़ा सा इसलिए इसमें डाला है क्योंकि जो फुल्कियाँ और जो मेरा सारा जो सामान था, सब्ज़ियाँ आपको जो पसंद है आप वो डालें। जो मेरा सैलड था वो सारा फीका था, तो ये इसमें डाल दिया। अब व्यूअर्स, हम इसके ऊपर डाल देंगे अपनी इमली की खट्टी मीठी चटनी। आलू बुखारे की भी पड़ी हुई है, खुबानी की भी मैंने बनाई थी, लेकिन खुबानी की फ्रूट चाट में इस्तेमाल होती है। आलू बुखारे की जो है वो दही भल्लों में आप चाहें तो समोसों के साथ जो हम चटनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें होती है। और ये इमली की भी आप जिसकी मर्ज़ी चटनी जो हो वो आप इसके ऊपर इस तरह से डाल लें। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर मैंने कहा थोड़ी थोड़ी और डाल देनी चाहिए। जो बंदा रोज़े के साथ ऐसे काम कर रहा होता है ना, फिर उसका दिल करता है ये चीज़ और डाल दो, ये चीज़ भी और डाल दो, ये चीज़ भी और डाल दो, वो डालते जाओ, अपना रोज़ा होता है ना। अच्छा जी, ये बन गई हमारे। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दिया था। तो ये जी हमारे दही भल्ले रेडी हो गए। बस ये तकरीबन आधा घंटा था रोज़ा खुलने में, तो इसको फिर मैंने अब बस इतनी इससे ज़्यादा देर में पहले मिक्स नहीं करना है इसको, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था मज़ीद चिल होने के लिए। और उसके साथ ही फिर हम मेरी जो है तीसरी रेसिपी है इसकी तैयारी कर ली। ये जो पालक के बड़े बड़े पत्ते हैं, इनको इस तरह से बैटर बना लिया, काला ज़ीरा, नमक और मिर्च सिंपल, और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल के ये हमने एक घोल सा बना लेना थिक सा, जैसे आलूओं का बनाते हैं। तो ये फेंट के मैंने रख लिया था। और ये जो मैंने आपको बताया था, मैंने कच्चे समोसे लेके आई थी, उसके साथ वो बनाई थी मैंने भाजी भुजिया। तो मैंने कहा पहले समोसों को फ्राई कर लिया जाए, उतनी देर में ये हमारे पत्ते रेडी हैं और ये भी चीज़ हमारी रेडी है, और हमारे समोसे तले जा रहे हैं। और व्यूअर्स, हमारे समोसे तले गए। उसके बाद आ गई जी हमारी पालक के पकौड़ों की बारी। ये इसको लगा लेंगे इस तरह से, तो जैसे आप आलू वाले पकौड़े बनाते हैं उस तरह से ये बड़े मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी से होते हैं। इसको लोग मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं, मैं इसको ऐसे बनाती हूँ। कोई लोग इस तरह बनाते हैं, सारे पालक के पत्ते तल लेते हैं, उसके बाद इसको ट्रे में फैला के उसके ऊपर आलू चने की चाट रख देते हैं, वो भी उस तरह भी सर्व करते हैं। ये इस तरह से खाली भी सर्व करते हैं। मैं खाली ही बनाती होती हूँ क्योंकि मेरी बेटी इसी तरह ही खाती है शौक़ से। उसको पकौड़े नहीं इतने ज़्यादा पसंद, बस एक ये पसंद है, एक जिस पे आलूओं पर बेसन लगाओ, बस ये दो ही पकौड़े उसको पसंद है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आज 11 दिन हो गए हैं, तो मैंने एक दफ़ा आलू के पकौड़े बनाए थे और एक दफ़ा ये बनाए हैं। और वो जो बाकी मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े हैं वो ना मैं बनाती हूँ ना मेरी बेटी खाती है। उसके बाद इस पे ऊपर कलर आ जाए, क्रिस्पी से हो जाए, तो आपने इसकी साइडें चेंज कर लेनी है और इसको किसी टिश्यू टॉवल पे निकालना है ताकि जो इसका ऑयल है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, तो ये हमारी छोटी सी टेबल सेट हो गई है जी। ये होममेड दही भल्ले, ये पकौड़े, पालक के क्रिस्पी पकौड़े, और ये साथ में खरबूजा लेके आई थी तो मैंने कहा इसको काट लेते हैं। और ये जी हमारी इतने मज़े के थे ये समोसे, मैंने फ्राई किए हैं उसके साथ। ये जो भाजी थी ये फ़र्स्ट टाइम हमने इस तरह से ट्राई किया है। अदरवाइज़ जैसे समोसों के साथ जो मिलती है चटनी सी वही इस्तेमाल कर लेते हैं, या एक वो पतले से चने होते हैं। आज ये चने मैंने खुद बनाए हैं। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम कभी समोसे वगैरह बनाएंगे तो मैं उसके साथ ये चने लाजमी बनाऊँगी। तो मुझे दें इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिए।
अल्लाह हाफिज़।